दुश्मन हमारी मौशी कामयाबियों से खाइफ है। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए जहाद जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पुरअज़्म अमन व अमान से मुतालिक इजलास में कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियाँ पेश कर रही हैं। दहशतगर्दों को ऐसी इबरतनाक शिकस्त देंगे कि वो पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। अहम शहरों में सेफ सिटी मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने और स्मगलिंग के खिलाफ कोशिशें मज़ीद तेज़ करने की भी हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का भी दौरा, कहा कि कर्जों के चुंगल से जान छुड़वाने के लिए रेवेन्यू बढ़ाना होगा। चौरासी 869 जो शहरी थे वो वापस उनके मुल्क भेजे गए। इसमें से 25,320 ACC अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स थे और बाकी लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। जहां हमारे हाजी रहते हैं वहां इन्हें रखा जाता है, सारी फैसिलिटीज वहां पर है। वहां से फिर इन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता है सरहद तक, जहां से ये अपने मुल्क तशरीफ लेकर जाते हैं। BBC की रिपोर्ट पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करती है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, गैर मुल्कियों के इनखला की तारीख में कोई तोसी नहीं होगी। अफगान बाशिंदों को बावकार अंदाज में वापस भेज रहे हैं। 84,800 से ज़ायद अफगान शहरियों को वापस भेजा जा चुका। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की सरबराही में वफ़द अफगानिस्तान का दौरा करेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार कल काबुल का दौरा करेंगे। दौरा दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली की ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में बेहतरी का अमल सबूताज़ करने की कोशिश नाकाम होगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सेक्रेटरी ख़ारजा सतह के मुज़ाकरात हुए। जद्दा और न्यूयॉर्क में आला सतह पर राबितों से ताल्लुकात को नई तवानाई मिली है। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा इनिशिएटिव है और कि जिसमें एक प्लानिंग है। हमें बहुत मेजर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ये 200 अरब से 43% ऑफ पाकिस्तान को बिल्ड करना, इट इज़ नियर टू इम्पॉसिबल। वी हैव टू प्लान, वी हैव टू थिंक। और वो उसके लिए जो मेजर रिफॉर्म्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत ने PND में स्टार्ट किए हैं। और ये पहली दफ़ा बलूचिस्तान की तारीख में हो रहा है कि ये 210 अरब रुपए सर इस टाइम जब हम बात कर रहे हैं 80% प्लस जो हमारा एक्सपेंस है वो कर चुके हैं। इससे पहले 30% रहता था पूरा साल। आज अल्लाह का शुक्र है कि एटलीस्ट जो पैसे हमारे पास हैं वो तो हम सही मानों में खर्च करें। उड़ान पाकिस्तान मुल्क की तरक्की का प्लान है। बलूचिस्तान में तरक्याती मनसूबों की तकमील के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी की वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा बलूचिस्तान की तरक्की के लिए वफाक का ताउन बहुत ज़रूरी है। सूबे में मेरिट की बालादस्ती यकीनी बनाएंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि बलूचिस्तान में पायदार अमन नागुज़ीर है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ज़ामिन है। पीपल्स पार्टी की आज हैदराबाद में बड़े पावर शो की तैयारी। स्टेज तैयार, हज़ारों कुर्सियां भी लग गईं। बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। सीनियर सूबाई वजीर शजील इनाम यमन का जलसागाह का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। तेज हवाएं चलने से मुंतजमीन को मुश्किलात का सामना। मुतनाज़ किनाल्स के खिलाफ सिंध में वकला की एहतजाजी मुहिम। वकला का बबरलो बाईपास पर धरना। कराची, हैदराबाद, लाड़काना समेत मुख्तलिफ शहरों के वकला शरीक। सिंध से बलूचिस्तान और पंजाब जाने वाली ट्रैफिक मअतल। वकला के एहतजाज के बायस सखर, खैरपुर, घोटकी, लाड़काना, शिकारपुर, जैकबाबाद, कनकोट और कशमोर में भी अदालती अमूर मअतल रहे। एन 213 उमरकोट के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की सबा तालपुर की जीत। सराय थरसे जनरल सीट पर मुंतखब होने वाली पहली खातून बन गई। सबा तालपुर सिंध से कौमी असम्बली की जनरल सीट पर मुंतखब होने वाली चौथी खातून। पीपल्स पार्टी के कैंपों में जश्न। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मुबारकबाद, कहा शुक्रिया उमरकोट, आपने एक बार फिर साबित कर दिया न मीर जो न पीर जो, वोट बेनज़ीर जो। दूसरी जानिब अपोजिशन की मुतफिका उम्मीदवार लालचंद मालही ने धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। हामियों समेत DRO दफ्तर के बाहर धरना।
लालचंद माल्ही की कॉल पर शहर की तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स और कारोबारी मराकज बंद, इक्का दुक्का दुकानें खुली रहीं। ग्रैंड हेल्थ अलायंस मुजाहिरीन वज़ीर आला हाउस लाहौर पहुंच गए। मुजाहिरीन ने मरकजी दरवाजे के सामने धरना दे दिया। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान धक्कम पेल, मुजाहिरीन को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल, पुलिस और मुजाहिरीन की हाथापाई, एहलकारों का लाठीचार्ज, मुजाहरे में खवातीन की भी बड़ी तादाद शरीक, पुलिस के भारी नफरी मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए मौजूद। मॉल रोड और इतराफ में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का लाहौर में 12 रोज से धरना जारी था। रियासत ताकतवर नहीं, कमजोर लोगों की फलाह बहबूद के लिए करती हूँ। इक़्तिदार का रुख बदलकर ज़रूरतमंदों की तरफ हो गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा कि फलाही मंसूबों की तकमील और खसूसी अफराद की खिदमत मेरा ख्वाब है। हिम्मत कार्ड के जरिए 10,000 रुपये तक की मदद फराहम की जा रही है। खसूसी अफराद के लिए अस्पतालों में हाइड्रोलिक सिस्टम की भी ज़रूरत है। आर्मी एक्ट में सिविलियन को लाना होता तो इसमें अलग से लिखा जाता। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस में जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स जस्टिस मुसरत हिलाली ने सबसार किया। आर्टिकल 8(3) में क्या है, जहां पर क्लियर होगा ये सिर्फ मेंबर्स के लिए है, वहां पर मजीद क्या होना है। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट कार्रवाई को आइन तौसीक करता है और कोर्ट मार्शल आइनी तौर पर तस्लीम शुदा है। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर ख्वाजा हारिस का शुक्रिया अदा किया। समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी। बानी पीटीआई से मुलाकात कौन करेगा और कौन नहीं, मामला अभी तक हल नहीं हुआ। बानी से उनकी बहनों और रिश्तेदारों की मुलाकात न होने पर पार्टी रहनुमा सख्त बरहम। उमर अयूब और शिबली फराज ने कहा ये चाहते हैं बानी चेयरमैन से मुशावरत का अमल जारी न रहे। हुकूमत अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रही है, उम्मीद है अदलिया नोटिस लेगी। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि सूबाई हुकूमत ने किसी को बानी पीटीआई से मुलाकातों से रोका नहीं, किसी को गिरफ्तार किया नहीं। खबरों में रहने के लिए थर्ड क्लास पॉलिटिकल स्टंट किए जाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से गंदम के काश्तकारों के लिए खसूसी पैकेज की सत्ताइश। कहा पाकिस्तान की खुशहाली किसान की खुशहाली से जुड़ी है। 5.5 लाख काश्तकारों को बराह रास्त गंदम सपोर्ट फंड के तहत 15 अरब के फंड्स की मंजूरी खुशाइन कदम है। आबियाना और फिक्स टैक्स में छूट भी काश्तकारों के लिए रिलीफ है। वफाकी हुकूमत पंजाब हुकूमत को भरपूर ताउन फराहम करेगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी आज और कल यालाबारी और शदीद बारिशों का इम्कान। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने शदीद यालाबारी का अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश के बाद गर्मी की छुट्टी। चनियोट, नारवाल और फिरोजवाला में भी बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार। मरे को मारे शाहमदार, पहले आफत से तबाही फिर लूट मार। इस्लामाबाद में मोटर मैकेनिक्स ने गाड़ियां मुरम्मत करने के रेट डबल कर दिए। दुकानदार भी पीछे नहीं रहे। 18,000 वाली बैक स्क्रीन की कीमत 40,000 तक पहुंचा दी। 70,000 वाली विंड स्क्रीन के 1.5 लाख रुपए मांगने लगे। दूसरे शहरों से डेंटर्स दिहाड़ी लगाने शहर इक़्तिदार पहुंच गए। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर, मजीद 4 सरकारी पावर प्लांट्स टैरिफ में कमी पर रजामंद। CPPA ने नेपरा को दरख्वास्त दे दी। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत का मुल्क भर में बिजली की मजीद तकसीमकार कंपनीज बनाने का भी फैसला। ज़राए के मुताबिक बड़ी बिजली कंपनी से मजीद डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बनाई जाएंगी। वफाकी हुकूमत ने तमाम तकसीमकार कंपनी से सासजात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट का सड़कों को चिंची रिक्शों से पार करने का हुक्म। स्मोक तदारुक केस के समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क किए, चिंची रिक्शों को रोकना जरूरी है, नहीं तो ये पूरे शहर में फैल जाएंगे। चिंची रिक्शा बनाने वाली कंपनीज को बंद कर देना चाहिए। अदालत ने चिंची रिक्शा तैयार करने वाली कंपनीज को 3 माह में रेगुलेट करने का वक्त दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने इस्तफसार किया कि मॉल रोड पर बैठे मुजाहिरीन का क्या इशू है।
दुनिया को ये तासुर ना दें, यहाँ पर सिक्योरिटी इश्यूज हैं। सड़कों को नुकसान पहुंचाने वालों की शामत, पंजाब हुकूमत ओवरलोडिंग करने वालों के गिर्द शिकंजा कसने को तैयार, जुर्मानों में इजाफा कर दिया। और इस हवाले से बिल पंजाब असेंबली में पेश। बिल मंजूर होने पर 2 एक्सल गाड़ी को ओवरलोडिंग पर जुर्माना 2,000 से 14,000 रुपये तक होगा। 3 और 4 एक्सल गाड़ी को 5 से 35,000 रुपये तक जुर्माना किया जा सकेगा। 4 एक्सल से जायद गाड़ी को 7 से 25,000 रुपये तक जुर्माना होगा। वज़ीर आला सिंध की ओवर स्पीडिंग करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत, कहा नाबालिग ड्राइवर्स को हरगिज़ सड़कों पर न आने दिया जाए। लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। ट्रैफिक कानून के खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन भी जारी, 15,217 मोटरसाइकिलें तहवील में ले ली। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन कहते हैं ट्रैफिक कानून के खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। NICVD में अरबों रुपए की मुबैना करप्शन पर सिंध हुकूमत का एक्शन, बद इंतजामी और उकबरा परवरी के तहकीकात का फैसला। नई ऑर्डिनेंस के तहत इंक्वायरी नैब कराची की बजाय महकमा एंटी करप्शन सिंध करेगा। नैब कराची ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को मुरासला भेजकर तहकीकात की सिफारिश कर दी। निजी टूर ऑपरेटर्स की गफलत या हुकूमत की लापरवाही, 67,000 पाकिस्तानी आज़मीन के हज से महरूम होने का खदशा। वजारत मजहबी अमूर की सारा मलबा निजी टूर ऑपरेटर्स पर डालकर जान छुड़वाने की कोशिश। दूसरी जानिब वफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ कहते हैं सरकारी स्कीम के तहत 89,000 पाकिस्तानी फरीज़ाए हज अदा करेंगे। आज़मीन की तरतीबियत का अमल भी जारी है। कराची समेत सिंध भर में नया तालीमी साल शुरू हो गया। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें मार्केट से गायब, वालिदैन किताबों की तलाश में उर्दू बाजार के चक्कर लगाने पर मजबूर। वालिदैन किताबों कॉपियों की बढ़ती कीमतों से भी परेशान। दूसरी जानिब बच्चों को होमवर्क की फिक्र, तलबा कहते हैं अगर किताबें नहीं मिलेंगी तो हम पढ़ेंगे कैसे। बुक्स तो नहीं है पर यह कि स्कूल माफिया बड़ी खतरनाक है। नहीं मिलती, क्या करें अभी मैं एक हफ्ता तो हो गया ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रही। जो बड़े बड़े स्कूलों वाले हैं उनके बुक स्टॉल वाले यहाँ से किताबें उठा के ले जाते हैं होलसेल मार्केट में से, मार्केट में होती नहीं है बुकें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गुड फ्राइडे की तकरीबात, मसीही बरादरी की जानिब से गिरजाघरों में खसूसी दुआई तकरीबात का एहतमाम। लाहौर के गिरजाघरों में भी गुड फ्राइडे मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। तकरीबात में बच्चे, बड़े, मर्द, ख़वातीन और बुजुर्ग भी शरीक। ईरान की जारी तंसीबात पर हमले की जल्दी नहीं, मेरे नज़दीक पहला ऑप्शन मुज़ाकरात हैं। सदर ट्रंप का ईरान पर मुमकिन हमले की रिपोर्ट्स पर रद्द-ए-अमल। बोले ईरान किसी सूरत भी जौहरी ताकत नहीं बन सकता। ईरान के पास मौका है कि वो डील करके अजीम मुल्क बन जाए। अगर फौजी कार्रवाई की जानिब गए तो ये ईरान के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। रूस के सदर प्यूटन ने इसराइल फ़लस्तीन मसले का वाहिद और पायदार हल फ़लस्तीन रियासत के क़याम को करार दे दिया। रूसी सदर प्यूटन से मॉस्को में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्द सानी की मुलाकात। रूस और कतर के दरमियान $2 अरब सरमायाकारी मुआहदे पर दस्तखत भी किए गए। कतरी अमीर ने कहा कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर अमन नामुमकिन है। PSL 10 के एक्शन से भरपूर मैचेस आज से कराची में शुरू होंगे। कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स नेशनल स्टेडियम में टकराएंगे। इवेंट में इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत की हैट्रिक के साथ पॉइंट्स टेबल पर सबसे ऊपर। मुल्की बाबा गुरु नानक इंटरनेशनल कबड्डी कप भारत ने पाकिस्तान के साथ फाइनल खेलने से इनकार कर दिया। भारतीय टीम के कप्तान ने कहा 4 खिलाड़ी इंजर्ड हो गए, 4 के वीजे नहीं लगे। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तानी पहलवानों ने मुकाबलों में भारत और ईरान को चित कर दिया। पाकिस्तान ने भारत को 26 के मुकाबले 37 पॉइंट से शिकस्त दी, जबकि ईरान को 31 के मुकाबले 47 पॉइंट से पिछाड़ा था।